Hello everyone, welcome back to GK Exemplified. And friends, let's start with the map of Middle East. आज हम एशिया का रिमेनिंग पोर्शंस का मैप खत्म करेंगे. एंड मिडिल ईस्ट में अगेन लेट्स स्टार्ट विद द कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट. एंड सबसे पहले राइट एट द बॉटम देयर इज यमन, जिसकी कैपिटल है सना. ओमान की कैपिटल है मस्कट. ओमान में दुक्न पोर्ट है जहाँ पे इंडियन इंटरेस्ट हैं. देन उसके अगर ऊपर जाएंगे देयर इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी. और इम्पोर्टेंट सिटी यहाँ पे दुबई, जो एक काफी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. उसके बाद देन देयर इज द कंट्री ऑफ कतार, जिसकी कैपिटल है दोहा. और कतार के साइड पे इफ यू नोटिस देयर इज अ कंट्री ऑफ बहरीन, जिसकी कैपिटल है मनामा. सऊदी अरेबिया, जिसकी कैपिटल है रियाद. देन देयर इज कुवैत, जिसकी कैपिटल कुवैत सिटी. और अगर इस रीजन की सभी कंट्रीज को आप नोटिस करें तो हर एक कंट्री जो है इट टचेस द कोस्ट. ठीक है. और सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है जो रेड सी को भी टच कर रही है और पर्शियन गल्फ को भी टच कर रही है. ये चीज आपको जानना जरूरी है. यहाँ पे अक्रॉस द पर्शियन गल्फ देयर इज द कंट्री ऑफ ईरान, जिसकी कैपिटल है तेहरान. एंड यहाँ पे चाबहार पोर्ट जो है, जो इंडिया डेवलप कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है. और इसका पर्पस था कि चाबहार से अफगानिस्तान को तक कनेक्ट करना. और जाहिदान रोड लिंक भी इंडिया ने बनाया इसके लिए, जिसके प्रोस्पेक्ट्स अब थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं बिकॉज ऑफ तालिबान कमिंग इनटू पावर इन अफगानिस्तान. एंड अगर हम ईरान के लेफ्ट में जाएं देयर इज इराक, जिसकी कैपिटल है बगदाद. ठीक है. यहाँ पे मोसुल, किरकक, ये कंट्रीज काफी न्यूज में रहती थी. देन उसके लेफ्ट में देयर इज द सीरिया, जिसकी कैपिटल है डमास्कस. ठीक है. और सीरिया के ऊपर देयर इज टर्की, जिसकी कैपिटल है अंकारा. और सीरिया के नीचे देयर इज कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन ऑफ इजराइल. इजराइल के राइट में देयर इज जॉर्डन. और इजराइल के साउथ में देयर इज इजिप्ट. ठीक है. अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट प्रोन जो रीजन है वो एक तो है गाजा स्ट्रिप, दूसरा है वेस्ट बैंक, और तीसरा है गोलन हाइट्स. ठीक है. और ये तीनों रीजन जो हैं जो इजराइल ने कैप्चर किए थे ड्यूरिंग द 6 डे वॉर. और ड्यूरिंग दैट वॉर दिस होल ऑफ पेनिनसुला व्हिच इज नोन एज सिनाई पेनिनसुला, ये भी कैप्चर किया था. बट अल्टीमेटली इट वाज रिटर्न टू इजिप्ट. ठीक है. और जॉर्डन से इन्होंने वेस्ट बैंक कैप्चर किया, गोलन हाइट्स कैप्चर किया सीरिया से, एंड गाजा स्ट्रिप इन्होंने कैप्चर की इजिप्ट से. ठीक है. सो जॉर्डन की कैपिटल है अमान, और इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम. लेबनान की कैपिटल है बेरूट. ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द पॉलिटिकल मैप. अगर हम अब वाटर बॉडीज के हिसाब से देखें तो ऑब्वियसली डाउन साउथ देयर इज अरेबियन सी. ठीक है. यहाँ पे है देयर इज गल्फ ऑफ ओमान, और गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर है देयर इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वन ऑफ द बिजिएस्ट स्ट्रेट्स इन द वर्ल्ड. और उसके लेफ्ट में देयर इज पर्शियन गल्फ. ठीक है. एंड पर्शियन गल्फ में देयर इज फरजाद बी गैस फील्ड, ऑयल रिच गैस फील्ड्स हैं, एंड दे बिलोंग टू ईरान. अगर दूसरी साइड आए देयर इज गल्फ ऑफ ईडन राइट अंडर येमन, और यहाँ पे देयर इज अ स्ट्रेट नोन एज बाब एल मंदेब. ओके. एंड इट कनेक्ट्स रेड सी टू गल्फ ऑफ ईडन. और राइट एट द एंड देयर इज गल्फ ऑफ अकाबा. ठीक है. और इसके ऊपर सिनाई पेनिनसुला आता है, और यहाँ पे आती है स्विस कैनाल. देयर इज मेडिटेरेनियन सी टू द साउथ ऑफ टर्की एंड टू द लेफ्ट ऑफ कंट्रीज लाइक लेबनान, इजराइल एटसेट्रा. और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेक है दैट इज डेड सी. डेड सी जो लोएस्ट पॉइंट है, और ये लेबनान और ये इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे एग्जिस्ट करता है. और यहाँ पे सैलिनिटी इतनी ज्यादा है कि ह्यूमंस एक्चुअली फ्लोट हियर. और यहाँ पे कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ वेरी हाई अमाउंट ऑफ सैलिनिटी. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डेड सी. ओके. यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं. वन इज यूफ्रेटिस एंड सेकंड इज टिग्रिस. ठीक है. एंड दे आर कॉल्ड एज लाइफलाइन ऑफ इराक एंड सीरिया. यूफ्रेटिस जो ओरिजिनेट होती है टर्की से, एंड इट पासेस थ्रू सीरिया ऑन इट्स वे फ्रॉम इराक टू अल्टीमेटली पर्शियन गल्फ. ठीक है. एंड सेकेंडली देयर इज टिग्रिस जो ओरिजिनेट होती है
again from Turkey, passes through Iraq, and ultimately it also drains into Persian Gulf. ठीक है, दोनों जाके बाद में एक रिवर बनाती हैं, they drain to Persian Gulf. These are very important because यहाँ पे इन rivers का जो एरिया है, this was earlier known as Mesopotamia, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे एग्जिस्ट कर रही वाली एक सिविलाइजेशन थी, और इन दो रिवर्स के कारण एक सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन यहाँ पे थ्राइव की हुई. दैट इज व्हाई देयर आल्सो सिविलाइजेशनल रिवर्स लाइक इंडस रिवर, लाइक गंगा रिवर. नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, लाइक हियर इज लेक वान एंड लेक. अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि मेडिटेरेनियन के साथ में मेडिटेरेनियन कोस्ट पे कौन सी कंट्रीज कनेक्ट करती है, इस पे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है. तो अगर ऐसा आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि टर्की, देन सीरिया, देन लेबनान जिसकी कैपिटल बेरूत है, और इजराइल एंड इजिप्ट. दीज आर द कंट्रीज विच आर कनेक्टेड टू मेडिटेरेनियन सी. ये क्वेश्चन यूपीएससी में काफी बार पूछा गया है और आपको पता होना चाहिए. जॉर्डन इज नॉट कनेक्टेड टू मेडिटेरेनियन सी. Alright, this is very important. This was about river and water bodies. Now let's see about the major mountains. यहाँ पे there is Taurus mountains at the southern edge of Turkey. Then अगर ईरान में आप देखें तो there is Zagros mountain range here. Okay, ये Elbrus mountains हैं, ठीक है. और कुर्दिस्तान की जो मैंने बात की है, जहाँ पे कुर्द रहते हैं, so this region is at a tri-junction of Turkey, Syria and Iraq. ठीक है, कुर्द्स रहते हैं कुर्दिस्तान में. And so this was the major things about the mapping of Middle East region. Now let's look at the region of China and East Asia में. अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी कंट्री है that is China, और चाइना की कैपिटल है बीजिंग. और उसके बाद to the north of China is Mongolia, जिसकी कैपिटल है उलान बतर. And to the right of China is North Korea, जिसकी कैपिटल है प्योंगयांग, और साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल है सियोल. ठीक है. But to the right of these Korean countries there is the country of Japan, जिसकी कैपिटल है टोक्यो. एंड अगर देखें तो चाइना इज वन कंट्री जिसके साथ में अ नंबर ऑफ कंट्रीज, चाइना के साथ में बहुत सारी कंट्रीज इनके बॉर्डर है. अगर उनको मैप करें तो देयर इज मंगोलिया, देन देयर इज उज्बेकिस्तान, देन देयर इज किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का भी बॉर्डर है यहाँ पे. ठीक है. इंडिया इज वन कंट्री, नेपाल का भी बॉर्डर है, भूटान का भी बॉर्डर है. ओके, देन देयर इज म्यांमार और बर्मा. ठीक है, ये सब कंट्रीज हैं. देन देयर इज ताइवान, जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री का स्टेटस इसका कंटेस्टेड है, और उसकी कैपिटल ताइपेई. अगर आप साउथ में देखेंगे चाइना के तो देयर इज हांगकांग, और देन देयर इज मकाओ. ये दोनों एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज हैं जहाँ पे चाइना एडमिनिस्टर कर रहा है. और हांगकांग में पिछले साल काफी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हुए थे रिगार्डिंग डायल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन द पर्टिकुलर रीजन. ठीक है. ये अर्लियर देयर वाज ब्रिटिश टेरिटरीज जो हैंड ओवर की गई थी चाइना को, बट they had a democratic status for a brief period of time. और अब हांगकांग का वो स्टेटस चेंज करने की काफी बात हो रही है. ओके, सो दिस वाज अबाउट द इम्पोर्टेंट कैपिटल्स. और इम्पोर्टेंट सिटीज चाइना की अगर आप देखेंगे तो ऑफ कोर्स देयर इज बीजिंग, देन उसके बाद नानजियांग है, हांगकांग है, मकाओ है, यहाँ पे तिब्बत में देयर इज ल्हासा, शेनजियांग है. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज. अब अगर हम देखें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली जो लाइन है, दिस इज नोन एज 38th पैरेलल. और इन दो कंट्रीज के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चलता ही आ रहा है सिंस द कोल्ड वॉर पीरियड. कोरियन वॉर्स हुई थी 1950s, तब से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. देन अगर हम इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज देखें इन कंट्रीज के अराउंड, इम्पोर्टेंट सीज देखें, देन देयर इज ऑफ कोर्स सी ऑफ जापान, जो कोरियन पेनिनसुला को जापान से अलग कर रहा है. देन देयर इज येलो सी, ईस्ट चाइना सी उसके नीचे आएगा. यहाँ पे देयर इज साउथ चाइना सी. अब अगर रिवर्स की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर्स होंगे दे वुड बी रिवर्स इन चाइना. एंड इम्पोर्टेंट सबसे है यारलैंग सैंगपो रिवर, जो तिब्बतन प्लेट्यू से निकलता है एंड अल्टीमेटली नामचा बरवा के पास इट टेक्स अ बेंड एंड
एंटर्स इंडिया, और हम इस रिवर को जानते हैं इस नाम से, ब्रह्मपुत्र नाम से। ठीक है। देन अनदर रिवर इज द येलो रिवर, जो येलो सी में जाके ड्रेन करता है। एंड द थर्ड रिवर दैट इज इम्पोर्टेंट इज द यांगसे रिवर। ठीक है। और इस रिवर के ऊपर 3 गॉर्जियस डैम भी है, और दिस इज द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डैम इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, एक और रिवर है द पर्ल रिवर, which ultimately flows into through the Hong Kong, all right। और मेकोंग रिवर जो है that also originates in Chinese highland। ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स थी ऑफ चाइना। अब इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस अगर हम देखें इस रीजन की, अब यहाँ पे देखिए देयर इज कुनलुन माउंटेन्स, कुनलुन चेन यहाँ से स्टार्ट होता है। इस रीजन में देयर इज पामीर नॉट्स, जहां से मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द 4 माउंटेन रेंजेस जो वर्ल्ड की हैं, एशिया की हैं, दे ओरिजिनेट। ठीक है। देन देयर इज ट्यानशान माउंटेन्स टू द नॉर्थ ऑफ कुनलुन माउंटेन्स, और अटलाई माउंटेन्स हैं टुवर्ड्स द नॉर्दर्न एज, मंगोलिया और चाइना और कजाकिस्तान के बॉर्डर जंक्शन रीजन पे ये पाए जाते हैं। और ये यहाँ पे है तिब्बतन प्लेट्यू है। सो अब इसके राइट में यू कैन सी गोबी डेजर्ट। एंड अब ये जो रीजन है, दीज आर मोस्टली प्लेन्स, और राइस और वीट की काफी प्रोडक्शन होती है इस रीजन में, और यहाँ पे लाई करता है टकलामकान डेजर्ट। ठीक है। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट ईस्ट एशियन रीजन। काफी कल्चरली काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, काफी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, जितनी भी कैपिटल्स हैं इस रीजन की, दे आर रियली वेरी डेवलप्ड सिटीज। और फ्रेंड्स, एक और चीज जो ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया या किसी भी रीजन के मैप में इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैपिटल्स या मेजर सिटीज का पोजीशन। फॉर एग्जांपल, साउथ टू नॉर्थ अगर हम देखें तो साउथ कोरिया का जो कैपिटल है दैट इज सियोल, जो है सबसे साउथ में है। उसके बाद प्योंगयांग है जो नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है। उसके बाद बीजिंग है। उसके बाद उलन बतार है। इसी तरह से अगर वेस्ट टू ईस्ट देखें तो उलन बतार आएगा, देन बीजिंग आएगा, उसके बाद प्योंगयांग आएगा और सियोल आएगा। ठीक है। और उसके बाद लास्ट में देयर इज टोक्यो। सो ये इस तरह की सीक्वेंस यू शुड नो। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट पासेस थ्रू चाइना एज वेल, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो दिस वाज अबाउट ईस्ट एशिया। नाउ लेट्स लुक एट साउथ एशिया। सी, साउथ एशिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंडिया, और विल मैप इंडिया थॉरली इन द नेक्स्ट सेक्शन। एंड इसके अलावा देयर इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका एंड मालदीव्स। मालदीव्स इज एन आइलैंड नेशन। ठीक है। अफगानिस्तान की कैपिटल इज काबुल, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, बांग्लादेश की ढाका, श्रीलंका की कोलंबो, और इंडिया की ऑब्वियसली दिल्ली। अब मोस्ट जो फीचर्स हैं इसके, दे आर मेजर रिवर्स की बात करें तो इंडस रिवर है जो पाकिस्तान और इंडिया से जाता है, और अफगानिस्तान से एक काबुल रिवर भी आता है जो इसका ट्रिब्यूटरी है। देन देयर इज गैंजीज रिवर, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, और बाकी मोस्टली दे आर इंडियन रिवर्स। ठीक है। सो साउथ एशिया का जो पिवट है, जो सेंटर है, दैट इज इंडिया ओनली। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पास है दैट इज खैबर पास, जो हिंदू कुश हिमालय से थ्रू के गुजरता है। और हिंदू कुश के ऊपर देयर इज काराकोरम रेंज। ठीक है। और काराकोरम रेंज को थर्ड पोल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे बड़े ग्लेशियर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सियाचिन, बाल्टोरो एटसेट्रा। ओके। और उसके नीचे हिमालयज हैं जहाँ पे माउंट एवरेस्ट पाया जाता है, विच इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। और साथ साथ लोएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड कौन सा हमने पढ़ा, डेड सी है। ओके। सो ब्रॉडली दिस वाज अबाउट साउथ एशिया। सो एशिया में जो इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स हैं, ठीक है, उसमें से एक काराकोरम डेजर्ट है, यानी कि जो कि कोल्ड डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट इज आल्सो कोल्ड डेजर्ट। ओके। देन देयर इज यहाँ पे टकला मकान है। अगेन कोल्ड डेजर्ट, बेसिकली डेजर्ट्स व्हिच आर फाउंड इन टेम्परेट रीजन। और यहाँ पे डेजर्ट लाइक फीचर्स हैं, बट टेम्परेचर इज नॉट दैट हाई। ओके। सो देन इम्पोर्टेंटली देयर इज थार डेजर्ट, और सऊदी अरेबिया और इराक और ईरान के रीजन में देयर इज अरेबियन डेजर्ट। और यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट डेजर्ट जो है वो रूब अल खली डेजर्ट है।
जो जिसका साइज है it is greater than the size of France. Okay, so Middle East is obviously most or more or less quite a big desert. Kindly like, share, and subscribe to our channel. Please, on Telegram, we have started putting up daily questions, and do follow that also. It will be very good for your revision, and all the notes, all the slides regarding the lectures will also be present there. Okay, so friends, thank you. All the best.